हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 1 to 7 तक हमने मेजॉरिटी ऑफ दिस चैप्टर कवर कर लिया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर वर्ड इक्वेशन क्या होता है ना। फिर उसको वर्ड को सिंबल से जब रिप्लेस करते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, बैलेंस करने का हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने पूरा आपको समझा दिया है, बोला ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फिर हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट को मेटाथेसिस भी कहते हैं और उसके दो टाइप है। एक आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट, इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट के कलर भी याद करवा दिए आपको, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। नाम में देखिए रिडॉक्स, नाम में रिडॉक्स है ना, रिडॉक्स, हाँ, यानी कि आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स के नाम में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज व्हाट, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा दे, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवा दे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। फिर कॉस्ट वाइज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, वो आपको अच्छे से याद रखना है। और हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो टॉपिक, एक है कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का डिटेरिएट होना, राइट। कोरोजन ऑफ मेटल्स यानी कि कोरोजन क्या होता है, डिटेरिएट है ना, डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स, डिटेरिएट होना। मेटल्स का डिटेरिएट होने को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, है ना। यानी कि कहते हैं हिंदी में कहते हैं धातु का क्षरण, क्या कहते हैं, धातु का क्षरण, यानी कि मेटल का डिटेरिएट होना, मेटल का क्या होना, डिटेरिएट होना, मेटल का खराब होना। मेटल्स का डिटेरिएट होना क्या होता है आपका, कोरोजन ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल्स का डिटेरिएट होना, कोरोजन ऑफ मेटल्स इज डिफाइंड एज डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स इज डिफाइंड एज डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स, है ना। अब कैसे कैसे होता है ना, मेटल्स का डिटेरिएट होना क्या होना, डिटेरिएट होना, डिटेरिएट होना ना, बट डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का डिटेरिएट होना ही आपका क्या होता है ना। लिखवा दूंगा डेफिनेशन में आपको, कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है। यानी कि मेटल्स का डिटेरिएट होना ही क्या होता है आपका, कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी, अपने हाल फिलहाल, है ना, पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपने लोहे की रॉड रखी है, लोहे का गेट है, आपके घर के सामने का जो गेट है लोहे का, ठीक है, ऐसे से कर लेते हैं। तो आपके घर के सामने का गेट है, सपोज इस तरह से होता है गेट। आप देखते हो विद टाइम गेट में क्या होता है ना, पानी बरसता रहता है, पानी बरसता रहता है, रेनिंग होती रहती है, ऑक्सीजन एयर आती रहती है, O2 आता रहता है, वाटर आता रहता है और O2 आता रहता है, वाटर आता रहता है और O2 आता रहता है। यानी कि आयरन जो है, आयरन ही हमने ज्यादा देखा, हमने आयरन ही देखा। वैसे कोरोजन जो है ग्लोबल टर्म है, ग्लोबल है ना। कोरोजन क्या आपका बहुत सारे मेटल के लिए डिफाइंड है, केवल आयरन के लिए नहीं है। कोरोजन आपका आयरन में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी होता है, बहुत सब में होता है, सब बताएंगे। कोरोजन इज बेसिकली व्हाट, डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स। कोरोजन इज व्हाट, डिटेरिएशन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का डिटेरिएट हो जाना, है ना। मेटल्स का डिटेरिएट हो जाना ही क्या होता है, कोरोजन होता है। मेटल्स का डिटेरिएट हो जाना है, मेटल का डिटेरिएट हो जाना, मेटल्स का खराब हो जाना, क्षरण हो जाना, मेटल्स का डिटेरिएट हो जाना, खराब हो जाना, क्षरण हो जाना, ये क्या होता है, कोरोजन होता है। तो कोरोजन मुझे नहीं लगता भूलेगा। कोरोजन कौन सी फिनोमेनन होती है, एक बार फिर से बताइए आप। कोरोजन वो फिनोमेनन होती है जिसमें मेटल्स डिटेरिएट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका क्षरण हो जाता है, ठीक है। वो कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, यानी कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया,
इन सब मेटल का खराब होना, डिटोरिएट होना, है ना, वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है ना। किस लिए होता है खराब, जब ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, जब ये when they come in the contact of environment, जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब होता है ऐसा। यानी कि डिटोरिएशन जो है, यानी कि खराब होना कब स्टार्ट होता है, जब वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। जब मेटल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब उनका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने अपने घर पे लोहे का गेट देखा होगा, तो ये जो गेट होता है उस पर लगातार पानी बरसता है, ऑटो तो मिलता ही रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, आयरन का वाटर, जो एटमॉस्फेयर से वाटर मिल रहा है जिसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं, आयरन का ध्यान सुना, आयरन को मॉइस्चर मिल रहा है, जो किनारे से पानी बरस रहा है, वायु में मॉइस्चर है, और O2 जो मिल रहा है ना, अभी आपने कहा था कि उसकी वजह से क्या होता है, आयरन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.XH2O, किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें आयरन में O2 का एडिशन हुआ, आयरन में क्या हुआ, O2 का एडिशन, देखो Fe2O3 बना, O2 का क्या हुआ, एडिशन हुआ, यानी ये रिएक्शन कैसी, ऑक्सीडेशन है। तो आपने अपने घर के सामने देखा होगा, आपने अपने घर के सामने देखा होगा गेट वगैरह पे कहीं भी लोहे का छड़ वड़ रखा रहता है, सरिया वगैरह रखा रहता है, उस पे जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, उसे कहते हैं जंग लग जाना, यानी कि कोरोजन हो गया। तो मेटल्स के केस में इसे कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन कैसे होती है, कोरोजन होता है जंग लगने को कहते हैं, खराब होने को कहते हैं। कोरोजन इज डिफाइंड एज जंग लगना, खराब होना, डिटोरिएट होना। कब, जब वो इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में आते हैं, जब मेटल्स आपके इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में आते हैं, यानी कि हम कोरोजन को डिफाइन कर सकते हैं जब इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब मेटल्स जो है, जब मेटल्स है ना, कोरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब मेटल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बाहर क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो उनके प्रेजेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, कुछ भी होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेटल का डिटोरिएशन होता है। क्या होता है, डिटोरिएशन होता है, क्षरण होता है, जंग लग जाता है। इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। आयरन के केस में इसे हम कहते हैं रस्टिंग। आयरन के केस में स्पेशली कहते हैं इसे रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग इज क्या, कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग इज व्हाट, कोरोजन ऑफ आयरन। ये आयरन के केस में स्पेशल नाम, आयरन के केस में क्या है, स्पेशल नाम, कोरोजन ऑफ आयरन। यानी कि कोरोजन एक कॉमन टर्म है जो सबके लिए यूज हो सकता है, आयरन के लिए भी यूज हो सकता है, सिल्वर के लिए भी यूज हो सकता है, कॉपर के लिए भी यूज हो सकता है। कोरोजन का मतलब होता है मेटल का डिटोरिएट होना। आयरन के केस में उसे कहते हैं रस्टिंग, या हिंदी में इसे कहते हैं जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना, ठीक है। तो कोरोजन में समझ में आ गया, जब इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में आते हैं, कोरोजन इज डिफाइंड एज कि जब मेटल इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में आते हैं तब उनका क्या होता है, डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज कोरोजन। इस केस में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो वायुमंडल में, यानी कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन होता है, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, जो आपका आयरन रखा होता है ना, जो आपका आयरन रखा होता है, जैसे कि आपने बाहर आयरन रखा है, बाहर आपने आयरन रखा है, तो आयरन क्या करता है, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करता है। वो क्या करता है, O2 के साथ रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि आयरन रिएक्ट विद O2 एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब H2, O2 एंड मॉइस्चर यानी कि H2 टू फॉर्म Fe2O3.XH2। X यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 और 2, जनरली 2 होता है। आमतौर पर आपको बुक्स में 2 लिखी हुई मिल जाएंगी, Fe2O3.2H2, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनता है यही फॉर्मूला होता है रस्ट का। तो जो आपको ऊपर दिखता है ना आयरन के ऊपर ऐसे, जिसको कहते हैं जंग लगना, वो जो ऐसे रेड कलर का, ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का ऐसे दिखता है आपको, उस जंग का फॉर्मूला होता है ये। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आप अगर लिखना चाहो तो प्रिसाइजली आप इसको लिख सकते हो Fe2O3.XH2, ये सबसे बेहतर रहेगा, Fe2O3.XH2, ठीक है। X का नंबर फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ और खास बात, तो मॉइस्चर और O2 के प्रेजेंस में आने पे होता है। एक और खास बात कि अगर जो आप आयरन रखे बाहर, उसमें इंप्योरिटी है, उस पर गंदगी है, तब इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। इंप्योरिटी क्या करता है, एनहांस करता है रस्टिंग प्रोसेस।
इम्प्योरिटी अगर उस आयरन के ऊपर है तो उसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाती है और फास्ट हो जाती है। इम्प्योरिटी एनहांसेस, इम्प्योरिटी क्या करती है, बढ़ाती है। इम्प्योरिटी एनहांसेस रस्टिंग प्रोसेस, इम्प्योरिटी क्या करती है, रस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। इम्प्योरिटी क्या करती है, एनहांसेस रस्टिंग प्रोसेस है ना। इम्प्योरिटी क्या करती है, रस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, ध्यान देंगे कि अगर आपका प्योर आयरन है, इसको आप नोट कर लेते हैं, लिखवाता हूं, इसको आप नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। इंप्योरिटी एनहांस करती है, कोरोजन के प्रोसेस को इंप्योरिटी एनहांस करती है। याद रखना, अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अपना आयरन है, प्योर आयरन है, बिल्कुल प्योर आयरन है, तो उसमें रस्टिंग नहीं होती। याद रखना, प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होती, प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होती, इस बात को याद रखें। प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होती। जो आपका असली प्योर आयरन होता है उसमें रस्टिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी मिक्स होती है तभी रस्टिंग होती है, बिल्कुल प्योर आयरन में रस्टिंग नहीं होती, याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन कि कैसे रस्टिंग से बचाएं, है ना। प्रिवेंशन, जाहिर सी बात, आप बताइए, है ना, आपका दोस्त है, वो किसी से मिल रहा है ना, दोस्त के लिए अच्छा नहीं है, मॉइस्चर से मिल रहा है। आयरन आपका दोस्त है तो मॉइस्चर से मिल रहा है और ऑक्सीजन से मिल रहा है और रस्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है, रस्ट बना रहा है। तो देखो, आयरन अपने आपको बर्बाद कर रहा है ना, तुम मेरे इतनी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, राइट। तो मॉइस्चर और O2 के साथ आयरन जब मिलता है तो अपने आपको बर्बाद कर रहा है, रस्ट बना रहा है। तो अगर आपको आयरन को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आयरन को इनको मिलने से रोकना होगा, आयरन को आपको इनसे मिलने से रोकना होगा। अगर आपको प्रिवेंट करना है, आयरन H2O मॉइस्चर से और O2 से रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O बना रहा है, रस्ट बना रहा है। लेकिन रस्टिंग फिनोमेनन तब हो रही है जब आयरन की मुलाकात किससे हो रही है, वाटर से हो रही है और ऑक्सीजन से हो रही है। रस्टिंग फिनोमेनन तब हो रही है जब आयरन की मुलाकात वाटर से हो रही है और ऑक्सीजन से हो रही है ना। रस्टिंग फिनोमेनन तब हो रही है जब आयरन की मुलाकात वाटर से हो रही है और ऑक्सीजन से हो रही है, यानी कि मॉइस्चर से हो रही है और ऑक्सीजन से हो रही है। अगर हम इनकी मुलाकात ही बंद करवा दें तो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो मुलाकात बंद करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पहला पेंटिंग। इसीलिए देखो, गेट को सुंदर बनाने के लिए तो पेंटिंग करवाते हैं, है ना। पेंट लगाने की वजह से आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। तो पेंट लगाने से क्या होता है, पेंट लगाने से ये कवर हो जाता है, क्या हो जाता है, पेंट का कवर हो जाता है, कवर ऑफ पेंट हो जाता है, कवर ऑफ पेंट। तो ये जो कवर होता है पेंट का, वो आयरन अंदर, आयरन कवर के अंदर छिप के बैठा है, आयरन अंदर है, पेंट लगाने से ऊपर पेंट आ गया है ऊपर। अब देखो, अब देखो O2 आ रहा है, O2 आयरन से मिलने आ रहा है या H2O आयरन से मिलने आ रहा है, तो वो देख रहा है कि हमारी मुलाकात हो नहीं पा रही है, बीच में कौन आ रहा है, पेंट आ रहा है, तो कोरोजन नहीं हो पाएगा, आयरन से वो मिल ही नहीं पाएगा, तो कोरोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन का एक मेथड है कि पेंटिंग, आप क्या करते हो, उसको पेंट कर देते। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन करना, वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग, कोटिंग ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोटिंग ऑफ जिंक। आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक। यानी कि अगर आपके पास ऐसा है ना, जिंक की कोटिंग हमने देखी, गैल्वेनाइज्ड, है ना, ऐसे आयरन को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, है ना। इसके ऊपर हम क्या करें, अगर हम जिंक की लेयर चढ़ा दें, क्या करें, हम जिंक की लेयर चढ़ा दें ऐसे, ये पूरा जिंक की लेयर चढ़ा दें, तो क्या होगा, O2 और H2O मिलने आएंगे, O2 और H2O जब मिलने आएंगे आयरन से तो मिल नहीं पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, उनकी मुलाकात हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो या तो आप पेंट कर दें या तो आप गैल्वेनाइजेशन कर दें, इस तरह से आप रस्टिंग फिनोमेनन को रोक सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि रस्टिंग तो सिर्फ क्या है, रस्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि रस्टिंग का फॉर्मूला जान लेना, Fe2O3.XH2 या कहीं आपका Fe2O3.XH2 या Fe2O3.2H2O भी होता है, ठीक है।
उसके अलावा कैसे होता है, ऑक्सीडेशन होता है आयरन का कब, जब वो इन्वायरमेंट में O2 और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तब। जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना आसानी से रस्टिंग होगा। प्योर आयरन रस्टिंग करता ही नहीं है। उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस पर पेंट लगाएं, ऑयल लगाएं, ऑयल लगाने से भी हो जाता है। अगर ऑयल लगा के रखें, लेकिन ऑयल कितने दिन टिकेगा, ऑयल लगाएं, पेंट लगाएं या गैल्वेनाइजेशन करें तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ आयरन में थोड़ी ना होता है कोरोजन, कोरोजन कॉपर में भी होता है, ठीक है। कॉपर में कैसे होता है कोरोजन, ठीक है। कॉपर जब एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आता है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कॉपर जब एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। जैसे आयरन में आपने रस्ट देखा था, वैसे ही ग्रीन कलर का होता है। इसमें जो होता है कॉपर में, कॉपर का कोरोजन होता है तो आपका ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है कॉपर कार्बोनेट का, ग्रीन कलर। उसी तरीके से सिल्वर में आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। सिल्वर में आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जो बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी है, ब्लैक कलर की। अभी बात अगर हम पूछूं कि किसका कोरोजन नहीं होता हो, तो कोरोजन हो किस वजह से रहा है, बहुत रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है। रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी, लाइक गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये क्या है, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव। ये जो गोल्ड और प्लैटिनम है क्या है, आपकी एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी और बहुत ज्यादा कम रिएक्टिविटी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि मॉइस्चर है ना, ऑक्सीजन का भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर का भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हेंस दे डू नॉट कोरोड, ये इनका कोरोजन नहीं होता। हेंस दे डू नॉट कोरोड, इनका कोरोजन नहीं होता। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो कहीं घाटा होगा तो कहीं फायदा भी होगा, तो इनका रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इनका रिएक्शन ही नहीं होता इतना अच्छा, तो इनका ना कोरोजन नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। अगला तो हमें पॉइंट पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें रैंसिडिटी। क्या पढ़ना है, रैंसिडिटी। कई बार आपने सुना होगा, कोई कुछ लोग कहते हैं फूड जो है रैंसिड हो गया है ना। तो रैंसिडिटी क्या होता है, बहुत आसान है, फूड का खराब होना। रैंसिडिटी ऑफ फूड, रैंसिडिटी क्या होता है, फूड का खराब होना, रैंसिडिटी ऑफ फूड। हाँ, फूड के रैंसिडिटी से क्या अभिप्राय है, ध्यान देंगे। फूड के रैंसिडिटी से हमारा अभिप्राय ये है, फूड का खराब होना। फूड के रैंसिडिटी से हमारा अभिप्राय है फूड का खराब होना। क्या होता है, फूड में क्या होता है आपके पास, जब भी आप खाना रखते हो तो खाने के अंदर क्या होता है, फैट्स होते हैं। खाने के अंदर आपके फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब भी कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड ही होते हैं। ये सब भी तो किसी कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो अगर इनको इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए, इन्वायरमेंट मतलब एयर के, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में बहुत देर तक छोड़ दीजिए आप, खाना बहुत देर तक आप छोड़ देते खराब हो ही जाता है। जब इन्हें इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है तो जो खाना होता है ना, खाने में क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कि खाने में क्या होता है, आपका फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। खाने में आपका क्या होता है, फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं, ठीक है। खाने में आपका क्या होता है, फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं। जब इन्हें इन्वायरमेंट में बहुत देर तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा खाना होता है, जो हमारा खाना होता है, ठीक है, रैंसिडिटी इज व्हाट, हम कहते हैं कि जो रैंसिडिटी होती है फूड में हमारे क्या होता है, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं। जब वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा खाना जो होता है, फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो है ना, फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जब हमारा फैट्स एंड ऑयल्स है वो जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड खराब हो जाता है, या कहते हैं ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils, fats and oils, food become rancid, food become rancid, खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, food becomes rancid, खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फूड आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जो खाने में फैट्स एंड ऑयल होते हैं अगर वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, वो रैंसिड हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें इसे प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे प्रिवेंशन कि प्रिवेंशन कैसे हो,
प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो ध्यान दो, हमें क्या करना, ऑक्सीडेशन रोकना। अभी हमने बोला था कि फैट्स एंड ऑयल्स खराब कैसे हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन से। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से हो रहे हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन रोकना, हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रोकना है। तो वी हैव टू ऐड, क्या करना, ऑक्सीडेशन रोकने वाले को हम कहते हैं, जो रोकता है उसे हम कहते हैं एंटी। तो वी हैव टू ऐड, हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम में लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स नाम नहीं है, एंटी नाम नहीं है आपका, एंटी यानी कि कंपाउंड जो आपका ऑक्सीडेशन रोक दे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, व्हिच स्टॉप्स ऑक्सीडेशन, व्हिच स्टॉप्स ऑक्सीडेशन, व्हिच स्टॉप्स ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोक दें। ठीक है, तो खाना खराब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। तो प्रिवेंशन, खाना खराब ना हो, मतलब खाना जरूरी नहीं कि आप अपने दाल में डालो। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, डोंट वरी, एग्जांपल से भी आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये बात थी, असलियत में ठगी नहीं थी, उसका रीजन कुछ और। तो प्रिवेंशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन रोक दे, जो ऑक्सीडेशन आपका रोक दे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल, एक आपका आता है BHA, एक कंपाउंड आता है BHA, है ना, आपको याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। एक कंपाउंड आता है आपका BHT, धीरे धीरे याद होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड। जब सीनियर क्लास में होगा IIT JEE वगैरह, तो इसका मतलब आपको समझा देंगे, डोंट वरी, ये बहुत आसान बात है, बस थोड़ा क्लास का फर्क है। अभी आप 10th में हो तो इस बात को नहीं समझ सकते, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो समझ लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, तो एसिडिटी की प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि BHA यूज कर रहे हैं या BHT यूज कर रहे हैं, है ना। BHA क्या होता है आपका, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT क्या होता है आपका, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये हो गया एक तरीका। उसके अलावा हम क्या करते हैं यार, रेफ्रिजरेटर तो भूलिए, है ना, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आप बताओ घर का क्यों काम आएगा, तो रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से क्या होता है, कम नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है ना, काफी टाइम को कम कर देता है, काफी टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकता है, रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, रेंसिडिटी को, रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है ना। तो फ्रिज में खाना रखने की वजह से बहुत देर तक रेंसिड नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक सेफ बना रहता है, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं, जैसे आप चिप्स या कुरकुरे खरीदने जाते हो, आपकी सारी शिकायतें दूर करता हूं। आप कहते हो सर लिया था 10 रुपए का, हवा दे दें, और खाना तो कुछ दे नहीं, बहुत हल्का सा, इसमें एक चिप्स होगा, कहीं 2 चिप्स ऐसे कम होता है, मतलब होता है। तो भरा क्या रहता है, ख्याल रखना, ये भी प्रिवेंशन का तरीका है। N2 से, है ना, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें क्या होती है, इट इज फिल्ड विद, ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं, नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस में भरने की वजह से भी, है ना, एयर टाइट कर देते हैं। क्या करते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, है ना, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से प्रिवेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस करता है इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब जो दूसरों से बहुत कम रिएक्शन करे, नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम रिएक्शन करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस रखने की वजह से आपका रेंसिडिटी का प्रिवेंशन हो जाता है। तो रेंसिडिटी क्या होती है, तो फैट्स एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, जो कि हमारा BHA होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। रेफ्रिजरेटर में रखने से इसका रेट कम हो जाता है। N2 गैस भी हम ऐड कर सकते हैं, तो शिकायत मत करो। ऑल्दो उसी के आड़ में लोग खूब सारा N2 भर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुरकुरे में N2 का भरना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस का भी भरना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, लेकिन ये खत्म केवल कहने के लिए है। आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने, ओलंपियाड लेवल के, और जो भी डाउट आना हो पूछना है, अच्छे से आप ये सब करते रहिए, है ना, पढ़िए इसको। अभी ये चैप्टर मेरे एंड से खत्म हुए, पढ़ा के अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। 10th क्लास का बिल्कुल बच्चे से है, अब जब JEE में आएंगे तो इसका बहुत एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, हर एक चीज आप हर एक कंपाउंड का मतलब समझ पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का असली मतलब क्या है, तो धीरे धीरे आएगा। बट स्टिल दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड JEE एग्जाम या नीट एग्जाम, व्हाटएवर, मतलब उसके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करें, है ना, और खूब सारे बुक सॉल्व करें और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इस पे गाइस। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।